नमस्कार। आज 10 लाख लोग पूरे हुए, यानी 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हुए। मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आप सब ने इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, इतना ज़्यादा अच्छे कमेंट्स करते हो कि मैं उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। शब्द बहुत छोटे पड़ जाते हैं इतने भरपूर प्यार के लिए और इतने कम समय में। बस मेरा उद्देश्य यही था कि मैं अपनी बात अपने पूरे भारतवासी, यहाँ तक कि बाहर से भी देखते हैं, उन तक पहुँचा सकूँ, उनको समझा सकूं कि अपने पैरों पे खड़े होकर कैसे आप बिज़नेस कर सकते हो, बिज़नेस कर पाओगे। आज ये जो 10 लाख लोग हैं, ज़रूर मुझे लगता है कि मेरी बात उन तक पहुंची और उन्होंने मेरी बात को सपोर्ट किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहता चलूँ कि आगे भी ऐसे ही काम करता रहूँगा, आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ आते रहेंगे। जितना हो सकेगा अपने भारत के लिए, अपने लोगों के लिए मैं ऐसे ही कार्य करता रहूँगा। सरल नहीं था, 540 वीडियो हैं लगभग। आप सोचो ये क्या सरल है कि रोज़ कोई ऐसे सोच के आपको एक बिज़नेस आइडिया दे। तरह तरह से मेरे चैनल में लगभग 500 बिज़नेस आइडियाज़ हैं, 540 बिज़नेस आइडियाज़ हैं। तो एक बहुत सरल काम नहीं है। बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कोई ऐसी बात ना हो या कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे कि आप सबका किसी का नुकसान हो जाए। बहुत ध्यान रखता हूँ कि कोई भी ऐसी, और पता है ये किसी व्यक्ति की पावर नहीं हो सकती कि वो ऐसी बात ना बोले जिससे किसी का नुकसान। बस मैं जब अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ या वीडियो बोलने की कोशिश करता हूँ या शुरू करता हूँ तो मैं ज़रूर प्रार्थना करता हूँ उस पावर की, उस शक्ति की, उस भगवान की, कि जो इस पूरी सृष्टि को चलाता है। मेरी नज़र में वो शक्तिमान वो है जो पूरी सृष्टि को चलाता है, जिसने हम सबको बनाया है, जिसने इस पूरी ब्रह्मांड, इस पूरी पृथ्वी को बनाया है। वही उसी की प्रार्थना करके मैं कहता हूँ कि जो भी मैं बोलूँ बस किसी का बुरा ना हो, किसी भी तरह से किसी का नुकसान ना हो। बस यही प्रार्थना करने के बाद मैं अपने वीडियोज़ को शुरुआत करता हूँ। और मुझे लगता है कि शायद ही किसी का बुरा हुआ हो मेरे वीडियो को देख के। क्योंकि ये मेरी पावर नहीं है। मैं बस उसकी आराधना करते हुए अपनी बात कहता हूँ, अपनी बात आप तक पहुँचाता हूँ। ये भी दुआ करता हूँ हमेशा कि जो सुन रहे हैं, क्या होता है आप बहुत ध्यान से समझना, जब आप बिज़नेस करते हो ना तो सिर्फ आपकी मेहनत नहीं होती है, सिर्फ आपके पैसे नहीं होते हैं कि सिर्फ पैसे लगा दिए, मेहनत कर दी और आपकी दुकान चल गई या आपका बिज़नेस चल गया या आपकी फैक्ट्री चल गई या आपका व्यवसाय चल गया। नहीं, उसमें एक पावर का होना, मैं अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ अगर आपका मत कुछ और है वो भी लिखिएगा, या इससे सहमत है तो ये भी लिखिएगा कमेंट्स में। लेकिन मैं मानता हूँ कि एक पावर है जो आपके बिज़नेस को बहुत सपोर्ट करती है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे बिज़नेसमैन आपने देखे होंगे जो बहुत ऊंचाई पे गए फिर बहुत नीचे चले गए। क्या उनके एक्सपीरियंस तो बड़े थे ना। जैसे मान लीजिए मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया, बहुत सारे ऐसे बिज़नेसमैन हैं जिन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया, आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद कुछ टाइम चलने के बाद 10-12 साल चलने के बाद वो डाउनफॉल में आ गए। तो क्या हुआ, आप ये कहोगे कि उनका एक्सपीरियंस ख़त्म हो गया? नहीं, उन्होंने तो बहुत एक्सपीरियंस जनरेट किया 12 साल में। उनके पास पैसे ख़त्म हो गए? नहीं, उन्होंने तो पैसे कमाए, अच्छा चला। लेकिन 12 साल बाद, 10 साल बाद, 8 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि उनका डाउनफॉल हो गया? जबकि उनके पास बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं था, ऐसा नहीं मान सकते हैं। उनके पास नॉलेज नहीं था, ऐसा नहीं मान सकते हैं। तो बस सिर्फ एक चीज़ है कि जब वो भगवान या वो शक्ति जो इस पूरी सृष्टि को चलाती है, जब वो पावर देती है ना, तो बड़े से बड़ा, मतलब ऐसा ही व्यक्ति भी बहुत बड़ा इंसान बन जाता है। और हम सब, मैं भी उसमें हूँ, हम सब क्या आकलन करते हैं कि वो बड़ा बन गया है, इसका मतलब वो बहुत इंटेलिजेंट है, इसका मतलब वो बहुत दिमागदार है, इसका मतलब वो बहुत तेज है। नहीं, इसका मतलब है कि उस शक्तिमान की कृपा बस उस पर आ गई है। ठीक है, सब मेहनत करते हैं, आप भी मेहनत करते हो, हम भी मेहनत करते हैं, सब मेहनत करते हैं। लेकिन जब तक, मैं ये मानता हूँ अपनी मेहनत के साथ साथ, जब तक उस ईश्वर की, उस शक्तिमान की कृपा आप पर नहीं होगी ना, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। बहुत सारे लोग देखना, एक दूसरे के अगल बगल दुकान है, सेम प्रोडक्ट रखा है, व्यवहार भी बहुत अच्छा है, लेकिन एक की दुकान में भीड़ अंबार रहती है और दूसरा खाली बैठा रहता है, जबकि सब कुछ सेम है। कभी कभी तो क्या होता है, रेट भी वो घटा देता है, फिर भी कोई नहीं आता। क्यों ऐसा होता है, आपने कभी सोचा है? अगर सोचा है तो लिखो। मैं जैसा सोचता हूँ कि आप उससे सहमत हो। चलिए, बस ऐसे ही सफ़र चलता रहेगा।
ऐसे ही आपको नए नए बिज़नेस आइडियाज़ देते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे कि अपने भारत की जो इकनॉमी है वो और सुदृढ़ हो। कैसे सुदृढ़ होगी? जब हम सब उसमें अपना अपना योगदान देंगे, यानी कि हम सब जब कमाएंगे, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, तो अपनी देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। बस इसी आशा के साथ कि और आगे अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा, और आगे अच्छे से कुछ ऐसा करने की कोशिश करूँगा ताकि आप सबका विकास हो, ताकि आप सबको बिज़नेस मिले, ताकि आप सब बिज़नेस के बारे में सोच सको। फिर से एक बार कहूँगा कि आप लोगों के इतने प्यार, इतने भरोसे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज 10 लाख पूरे हुए हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।